गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर 10 लाइट का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में हम लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर समझें एमपी बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि जो एमपी बोर्ड है वो न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देता नहीं है, अधिक ज़्यादातर देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन एकमात्र ऐसा ही चैप्टर जो है लाइट है जिसमें से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। मतलब 90% चांसेस होते हैं कि एक ना एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। और अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वो 5 नंबर से कम आएगा नहीं। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल आएगा वो इतना इजी होगा कि बस फॉर्मूला रखना है और कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के आपको वैल्यू पुट करके आंसर लेकर आना है। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो उससे पहले क्या होगा, वो न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड होगा? एक तो होगा हमारा मिरर फार्मूले पे, एक होगा मैग्नीफिकेशन पे, और एक होगा लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस पे। 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े हैं, तो अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे काय पे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। तो इसके लिए हमें कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था लॉज कि पैरेलल जाएगी तो फोकस से गुजरेगी। इसी प्रकार से वो तो हो गई थ्योरी टाइप का पार्ट। अब हम जो मैथमेटिकल में घुसें कि एग्जैक्टली में इमेज कितनी बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, क्यों बनेगी। ठीक है, अगर उसकी बात करें तो हमें कुछ साइन कन्वेंशन का यूज़ करना होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, या फिर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं, या ऑब्जेक्ट को हम कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने, उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? मतलब उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसको मैं बड़े अच्छे से बताऊंगा तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके बड़े ही अच्छे से उसे मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। ठीक है, हाँ, उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने आपको एक चीज़ स्किप करवा दी है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, जो थी फोकल लेंथ। ठीक है, तो मैं फोकल लेंथ बता देता हूँ आपको होती क्या है एक्चुअली में। तो आइए देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फोकल लेंथ बताना भूल गया हूँ, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ उस चीज़ को। ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा फोकस। तो जो एफ से लेकर पोल तक के बीच होती है वो होती है फोकल लेंथ। ठीक है, जो एफ से लेकर पोल तक के बीच की दूरी होती है वो होती है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि जो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अब जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका रिलेशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस और रेडियस के बीच का वो क्या होता है? मैंने जैसे कि बताया था कि जो फोकस है वो फोकस और पोल तक बराबर दूरी पे होता है, और फोकस और सेंटर से बराबर दूरी पे होता है। तो क्या ये भी एफ होगा? ठीक है, तो रेडियस को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू 2 स्मॉल एफ। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। याद रखना, आर इज इक्वल्स टू 2f होता है। ठीक है, इतना ही समझाना था इसमें, मैं जो फोकल लेंथ में ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा नहीं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आइए देखिए साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है मेरा, ये जो कॉनकेव मिरर लिखा है और ये कॉन्वेक्स मिरर जो लिखा है, इसमें हम साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे? ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जो भी ऑब्जेक्ट रखाएगा हमारा, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, जो भी लेंगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो भी हमारी चीज़ राइट हैंड में होगी, जो लेफ्ट हैंड में होगी उसको नेगेटिव, जो राइट हैंड में होगी वो पॉजिटिव। जैसे कि मेरा देख लीजिए, ये जो रेड एरो जा रहा है वो नेगेटिव, और जो राइट में जा रहा है पॉजिटिव। ठीक है,
इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, देखिए आप। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा, तो ये हमेशा पॉजिटिव लूँगा इसकी वैल्यू में, ठीक है। और सपोज़ करिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, तो जो फोकल लेंथ है कॉनकेव मिरर में, ये मैं हमेशा नेगेटिव लूँगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो पॉजिटिव होगा, और इधर साइड में है तो नेगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। सेम टू सेम अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर के देखूँ तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपन लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है मान लो, इसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसे समझे तो अपन देखिए ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब जो भी लेफ्ट में और नीचे आएगा वो नेगेटिव होगा, जो भी लेफ्ट में नीचे आएगा नेगेटिव होगा, जो ऊपर और राइट में जाएगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट देखो, मैंने अभी बताया कि हाइट जो रहती, मतलब ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट में लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि इसकी कोई हाइट होती है और हाइट जा रही है ऊपर, तो उसको लेंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। और सपोज करो फोकल लेंथ, मैंने बताया था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट में होती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकस इस साइड में होता है, ठीक है, इस साइड में होता है, तो राइट में जो भी चीज़ आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। एक चीज़ याद रखना। और जो इमेज बनेगी, मान लो यहाँ पे बन रही है इमेज, नीचे बन रही है, तो उसको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि नीचे वाली चीज़, ठीक है। इमेज जो अगर नीचे आएगी तो वो नेगेटिव आएगी, क्योंकि मैंने बताया नीचे वाली चीज़ आएगी जो नेगेटिव है, और जो ऊपर जाएगी वो पॉजिटिव है, ठीक है। जो ऊपर जाएगी वो पॉजिटिव है, जो राइट में होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। आइए इसके आगे मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जिसके थ्रू हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो वो होता है एक मिनट, तो उससे पहले हमें पता है जो पर्टिकुलर नाम देते हैं हम लोग, जैसे ऑब्जेक्ट, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लें ऑब्जेक्ट रखा है, तो पोल और ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलेंगे हम यू, ठीक है। पोल और ऑब्जेक्ट तक की दूरी को बोलेंगे हम यू। सपोज करो यहाँ कहीं पे, और जहाँ पर भी इमेज बन रही होगी, जहाँ पर भी इमेज बन रही होगी, जहाँ पर भी इमेज बन रही होगी उसको बोलेंगे हम, जैसे कि पोल से लेकर ये इमेज फॉर्म्ड हुई हमारी यहाँ पर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम वी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम वी। और एफ तो पता ही चल गया, एफ होता क्या, फोकल लेंथ होती। तो हमें मिरर फॉर्मूले में क्या देखना है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हमें क्या, न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना, और हमें न्यूमेरिकल्स की वैल्यू लेकर आनी है, ठीक है। मतलब जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उससे हमें आंसर लेकर आना है। कि क्या आपसे कभी पूछ लेगा, वो ये फॉर्मूला दिया है तो आपसे पूछ लेगा कि डिस्टेंस बता दो ऑब्जेक्ट की। अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है पोल से। उसने बोला कि इमेज बता दो, इमेज कहाँ पर है, तो इमेज क्या होती है, वी होती है। उनने बोला कि फोकल लेंथ बता दो, तो छोटा एफ होता है। अगर आपको दो चीज़ दी होगी तो एक तीसरी चीज़ आप निकाल ही लोगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक, कि क्या क्वेश्चन है। तो सपोज कीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू देखने के लिए काम आ रहा है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3.00, ठीक है। और उन्होंने बोला कि इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, उन्होंने बोला कि इफ़ अ बस, बस मतलब बस ऑब्जेक्ट मान सकते हो, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, बस, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको बोलते हैं यू। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है, कितने मीटर, 5 मीटर, तो 5 मीटर दूरी पे, तो रेडियस हमें 3 मीटर दे दी, और ऑब्जेक्ट जो रखा है वो कितनी दूरी पे रखा है, पोल से। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की दूरी यू होता है। और क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर की, ऐसा कुछ है ये, इसका फोकस राइट हैंड पे होगा, कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस कर्वेचर, ठीक है। और मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो पोल और ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। और मैंने बताया था जो भी चीज़ लेफ्ट में होगी, जो भी चीज़ लेफ्ट में होगी उसको नेगेटिव लेंगे, तो यू को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्वेश्चन में तो 5 ही दिया, लेकिन हम यू को लेंगे क्या, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव का 5 मीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है और यू पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी यू होती है। अब उन्होंने क्या बोला कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है, क्योंकि हमें पोजीशन बताना है इमेज की, नेचर बताना है इमेज का, और साइज बताना है। अरे भाई, ये सब बताना है तो इससे पहले हमें ये भी तो देखना होगा कि इमेज क्या होती है। इमेज होती है वी, तो इमेज बन कहाँ रही है और कैसे बन रही है, ये सब बताना है। तो हमें फाइंड करना पहले कि इमेज, इमेज फाइंड करना है, ठीक है, इमेज फाइंड करना है। देखो हमारे पास आर है, यू है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आर और एफ का जो रिलेशन होता है वो होता है आर इज इक्वल्स टू, क्या होता है वो, आर इज इक्वल्स टू 2f, ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है, आर इज इक्वल्स टू 2f हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि आर एफ हमारा, आर एफ जो होता आ जो 2f ऐसा, तो आर हमारा कितना है, आर हमारा है 3.00, ठीक है, और एफ 2f, तो एफ कितना आ जाएगा हमारा 1.5 मीटर, ठीक है। सिंपल मैथ्स रखी है मैंने, करिए, 1.5 मीटर, प्लस में, याद रखना प्लस में आया ये, लेकिन 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 ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, नहीं नहीं नहीं, प्लस में आया, याद रखना फोकल लेंथ। और मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव की क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होगी फोकल लेंथ, और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है और अभी पॉजिटिव रहा है, तो फोकल लेंथ हम पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मिरर फॉर्मूला रखता हूँ, 1u + 1v इज इक्वल्स टू 1f, 1/u बोले तो डिस्टेंस, मतलब -5 प्लस, ठीक है, -5 प्लस, अब मैं रख रहा हूँ क्या, 1/v, जो कि मुझे निकालना है, ठीक है, 1/1.5, समझ रहे हो, v निकालूंगा तो ये जाके प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/1.5, ये प्लस का है यहाँ पे, तो इधर जाएगा तो माइनस का होगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, तो ये 5.0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 1/v को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को सिर्फ v की वैल्यू निकालना सॉल्व करके, तो मैं बताता हूँ कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है।
तो एलसीएम ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस 1.50। सॉल्व करने पे v की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो मुझे मिलेगी 1.15। तुम लोग सॉल्व करना, ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ऐसा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह ले लेके v की वैल्यू आएगी 1.5, ठीक है। अगर मेरी v की वैल्यू प्लस की 1.5 आ रही है, v की वैल्यू मेरी आई प्लस 1.5, ठीक है, 1.15, ठीक है, ये आई मेरी v की वैल्यू। अगर अब मैं देखूं जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसने बोला वो उसकी जो इमेजेस बनती है, मैंने बताया था हमेशा पीछे बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो इमेज तो बनेगी वर्चुअल, ठीक है। दूसरी बात कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज बनती है वर्चुअल बनती है। इमेज का जो साइज़ है वो कैसे निकालेंगे हम, वो ऐसे निकालेंगे, वो इमेज का साइज़ हम आगे निकालना सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ क्या, सिर्फ बताया मैंने इमेज कैसे निकलेंगी, फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आगे का एक क्वेश्चन और है जो कि मैं करवाता हूँ आपको, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन और कर, या फिर आप कर लीजिएगा एग्जाम्पल का 10.2 का एक क्वेश्चन है वो कर लीजिएगा। बहुत इजी है, बहुत ही मज़ा आएगा करने में अगर आपने पढ़ लिया तो। अभी मैं इसके बाद में बताता हूँ आपको कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन कुछ नहीं होगा, मैग्नीफिकेशन से हमें पता चलता है, देखा होगा आप लोगों ने मैग्नीफिकेशन, जैसे कि सपोज़ करिए आप किसी कांच के सामने खड़े होते हैं, कभी आप वो मस्ती मजाक में, जैसे गाड़ी का जो कांच रहता है, कोई कोई सी गाड़ी का कांच रहता है जिसमें आप मोटे दिख रहे हैं, आप पतले दिख रहे हैं, है ना, आपका चेहरा बहुत बड़ा हो गया, आपका चेहरा बहुत छोटा हो गया, ठीक है। तो वही होता है एक मैग्नीफिकेशन, जिसका जो होता है वो रेशो होता है किसका, हाइट ऑफ द इमेज का और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अब हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है मैं बताता हूँ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है ये, उसको बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट, जिसको हम एच से, स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो इमेज बनती है, सपोज करो उसकी इमेज नीचे बन रही है, तो उसको हम बोलेंगे एच डैश, ठीक है। यही चीज़ जैसे कि मैंने यू बताया था, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है, और पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस को हम वी बोलते हैं। ऐसे ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट से ले सॉरी जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की उसको हम एच बोलते हैं, और जो इमेज की हाइट होती है उसको हम एच डैश बोलते हैं, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन काई के लिए यूज़ करते हैं दिस फॉर्म, जैसे कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम। अब मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे एम से, और ये रेशियो होता है इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का, ठीक है, यही रेशियो होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी इमेज क्या आई थी पिछले वाले क्वेश्चन में 1.15, ठीक है, इमेज आई थी मेरी 1.15, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसके थ्रू जो इमेज आई है 1.15, इसमें इमेज की साइज़ कितना है, ठीक है, इमेज की साइज़ कितना है तो इमेज ये क्या है, v जो है पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, 1.15 पे इमेज बनेगी। लेकिन इमेज कितनी बढ़ेगी वो मैग्नीफिकेशन बताएगा, इमेज कितनी बड़ी बनेगी वो मैग्नीफिकेशन बताएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का एक तो फॉर्मूला होता है हाइट की ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, और एक फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल्स टू में इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो मैग्नीफिकेशन दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास दो चीज़ गिवन हो, ठीक है, या तो मैग्नीफिकेशन गिवन हो या ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन हो। दो चीज़ से तो हम इससे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, है ना। और क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास मैग्नीफिकेशन नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो या तो दी रखी होगी हमें, और इमेज तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। इमेज कैसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूले से, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें दे रखी रहेगी, तो हम उससे भी क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे हम, डिस्टेंस, वो सॉरी इमेज की हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट फॉर्मूले में हमें क्या दिया था,
जो लास्ट हमने करा था वो उसमें दे रखी थी हमें v, क्या दे रखा था हमें, v दे रखा था, v इजिकल्स टू क्या दे रखा था 1.15, हमने निकाली थी मिरर फॉर्मूले से। अब मुझे एच डैश निकालना है उसमें, मान लो, तो मुझे पता है यार मेरे पास m तो है नहीं और एच भी नहीं है, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा, एक दूसरा वाला जो मेरा वो है इसके इक्वल कर दूंगा, इसको v अपॉन u के इक्वल कर दूंगा, क्योंकि मेरा v भी है u भी है और एच डैश मेरे को निकालना है, ठीक है, एच डैश मेरे को निकालना है, तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करूँगा और पुट करके आंसर लेकर आऊँगा, ठीक है। ये होता है मैग्नीफिकेशन। अब बताइए भैया, अब क्या, अच्छा, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है इसका मैग्नीफिकेशन माइनस में होता है, ध्यान रखना, जो फॉर्मूला होता है ये सब माइनस में होते हैं, मैंने थोड़ा गलत लिखवा दिया, ये माइनस में होता है, माइनस वी बाई यू माइनस एच डैश अपॉन एच, माइनस बी बाई यू और माइनस एच डैश अपॉन एच जो होता है वो फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अगर नहीं आया ज़्यादा समझ में तो थ्योरी पार्ट इतना अच्छा कर लेना कि आपका क्वेश्चन छूटे ना, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत इजी, सबसे एक्यूरेट मार्क्स इसी में मिलेंगे और कहीं के में नहीं मिलेंगे, इसी में ही सबसे एक्यूरेट मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे, हमारा ये पार्ट हो गया ख़त्म, रिफ्लेक्शन का पार्ट ख़त्म हो गया, कल से हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन, जिसमें हम कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे और कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलरिटी है, बिल्कुल एकदम सिमिलर है, ऐसे ही इमेज निकालेंगे, ऐसे ही हाइट निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही इमेज का फॉर्मूला कुछ कुछ चेंज हो जाएंगे, ख़त्म। उसके बाद पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं आपको बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और आपसे निवेदन है कि आप ये वीडियो बार बार देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें न्यूमेरिकल्स कवर किए मैंने।